मैं तो आगरा सिर्फ ताजमहल देखने गया था। ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब आगरा में जादुई कदम पड़ चुके थे, यानी कि मेरे। और बारिश से आगरा का बुरा हाल हो चुका था, चारों तरफ बस पानी ही पानी। हालात इस कदर थे कि हमें आगरा आए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, पर हम ताजमहल नहीं देख पा रहे थे। तो हम ऐसे ही दाएं बाएं टहलते पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां हमें दिखी शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। पर मेरे मन में आया, आगरा में शिवाजी महाराज। जिज्ञासा बढ़ी और रिसर्च की तो पता चला ये आगरा फोर्ट है, जो फैला तो था सिर्फ 94 एकड़ में, लेकिन शताब्दियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। फोर्ट में अंदर घूमने से पहले शॉर्ट में मैं बस थोड़ी हिस्ट्री शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी फिर मेरे साथ पूरा किला घूमने में मजा आए। सबसे पहले इस किले पर लोधी डायनेस्टी ने राज किया, सन 1504 से 26 तक। फिर शुरू हुई कहानी मुगल एम्पायर की। बाबर ने 1526 में इस किले से अपना शासन संभाला। फिर सूरी डायनेस्टी ने 15 सालों तक राज किया और फिर मुगल बादशाह हुमायूं ने 1556 में दोबारा से इस किले को जीतकर यहाँ से हिंदुस्तान पर शासन किया और 205 सालों तक यहाँ मुगल शासन चलता रहा, जब तक कि जाट राजा महाराज सूरजमल सिंह ने 1761 में मुगलों से इस किले को ना खदेड़ दिया। और फिर 11 साल भरतपुर स्टेट के अंदर ये किला रहा। फिर इस किले पर 18 सालों तक मराठाओं ने हुकूमत की और फिर 1803 में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आ पहुंची और आज़ादी के बाद से ये किला अब इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और ईयर 1984 में इस फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह बनाने में कामयाबी मिली थी। अब जितनी दिलचस्प इस किले की कहानी है, उतना ही दिलचस्प किला भी। तो चलिए घूमते हैं आगरा फोर्ट। सिर्फ 50 रुपए की एंट्री टिकट लेने के बाद एंट्री गेट पर आए ही थे कि हमें दिखा ये नजारा। दरअसल दुश्मन से बचने के लिए किले के चारों तरफ खाई खुदवाकर उसमें पानी छोड़ दिया जाता था और एंट्री गेट भी ऐसा बनवाया जाता था जिसे किसी भी इमरजेंसी में बंद किया जा सके और दुश्मन किले के अंदर ना आ सके। आज से पहले मैंने किसी भी किले की इतनी बड़ी दीवारें नहीं देखी थी, ऑलमोस्ट 70 फीट। जस्ट इमेजिन। किले के अंदर जाते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है दीवाने आम, यानी कि वो दरबार जहां आम लोगों की समस्याएं सुन के उनका निपटारा किया जाता था। यहाँ राजा का सिंहासन होता था और मैदान में जनता के बैठने का इंतजाम। जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जा रहे थे, हमें हर किले की तरह यहाँ भी पुरानी भारतीय कारीगरी का नज़ारा दिखाई पड़ रहा था। ये देखिए, ये है खास महल। ये भी ताजमहल की तरह मार्बल से बना है। इसमें एक खास बात और भी है, इसका फाउंटेन। पर उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो ये काम कैसे करता होगा? ये काम करता था वैक्यूम टेक्निक पर। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो उस समय भी लोगों के पास थी। इस खास महल की एक खास बात और भी थी कि यहाँ से द ब्यूटीफुल ताजमहल की झलक दिख रही थी। कैसे लग रहा है भाई ताजमहल का बैक व्यू? ब्यूटीफुल है। और अभी हम हैं आगरा फोर्ट के एक खास महल में और ये मैं आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ, खास महल की खास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैजिकल विंडो। ये बाहर से, मतलब यहाँ से बाहर से बंद दिख रही है और अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैजिकल विंडो अंदर से खुली हुई, अरे हट जाना, और बाहर से बंद। टन टन टन। मस्त है ना? तो भाई कारीगरी तो मस्त थी अपने हिंदुस्तान की, सैकड़ों साल पहले भी। ये देखो छत, देखो सारी छत, लगभग सारी छत मार्बल। यहाँ तो मोटे मोटे पिलर है, बाकी यहाँ देखो ये छत पे मार्बल से कारीगरी की हुई है। आज भी 2023 में भी 90% कारीगर हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी फटके हाथ में आ जाएगी जब उनको कहेंगे कि छत पे मार्बल लगा के दिखाओ। यकीन ना हो तो पूछ के देख लेना। ये देखो, पूरी छत पे मार्बल से कारीगरी है। ये देखो बहती हुई यमुना नदी और यमुना नदी पर सिचुएटेड ताजमहल। और वो क्या है? अरे यार, काला धुआं। मेरे को ये बात सबसे बुरी लगती है ताजमहल के आसपास के लिए। यार यहाँ पे तो बैन करो यार काले धुएं को। आगे चलकर हम पहुंच गए जेल में, मेरा मतलब किले की काल कोठरी में। और इस काल कोठरी का इतिहास कहता है कि 12 मई 1666 को औरंगजेब ने धोखे से यहाँ शिवाजी महाराज को उनके बेटे संग यहाँ कैद कर लिया था। पर 3 महीने बाद ही 17 अगस्त को शिवाजी महाराज चतुराई से यहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए थे।
यहाँ हम आगे जाना चाहते थे मगर जाने ही नहीं दिया। ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने है। मेरी यहाँ एक रिकमेंडेशन रहेगी कि जब भी आगरा आओ तो ताजमहल के साथ आगरा फोर्ट भी जरूर घूम के जाओ। और ये हम आ गए हैं किले की काल कोठरी के पास। ये देखिए चारों तरफ से ऐसे दिखते हैं। आशीष विद नीलू। सही है भाई, ये ऐसी ऐसी काल कोठरियाँ बनाई जाती थी। ये जो सड़क छाप, झोले छाप, आशिक साड़े, इतने हिस्टोरिकल किले पे, वर्ल्ड हेरिटेज पे अपने प्यार का इजहार करने आते हैं। अबे सालो, ये देख लो, राजेश, लव, राज, मधु, 1.5 से ही कर ले। लव बना के राज। हर जगह बस प्यार का इजहार करना। ठरकी साड़े। यार सन्नी, मैं सोच रहा हूँ 4-5 हजार करोड़ हो गए तो एक महल तो यार ऐसा हम भी बनवा लेंगे। हाँ, घोड़े भी रखेंगे यार। हाँ, 100-150 एंटी गेट से अपने भवन तक के घोड़े। हाँ, और ना ऐसे ऐसे बनाएंगे जैसे एक महल के अंदर एक छोटा सा महल, आपका, एक मेरा, एक अमन भाई का, एक तरुण भाई का, एक घर वालों का। और मैं तो ना नहाने का ना स्विमिंग पूल बनाऊंगा एक किले में। स्विमिंग पूल तो सबके अपने प्राइवेट हो जाएंगे ना। हाँ। एक मेन भी हो जाएगा। जहाँ सारे रात ओ को घोड़े वोड़े तो पुराने हो गए यार, वो करवा लेंगे। मतलब फिर हम भी तो राज्य महाराजा की तरह। अरे रोल्स रॉयस करवा देंगे ना एंटी गेट से, जो हमें अपने कक्ष तक छोड़ेगी रोल्स रॉयस। वो भी रख लेंगे, पर कभी कभी राज्य वाली फील दे लेंगे, पोशाक कुछ पहन के बस सिलवा लेंगे अपनी। मतलब 100 एकड़ में फैला हुआ महल, पूरा एक गांव जैसा। हाँ, मस्त शहर बसा देंगे पूरा अपने महल के अंदर। लेकिन यार इतने 1000 कमरे हो जाएंगे, इतने महल हो जाएंगे, साला रहेगा कौन उनमें? साथ तो जने हम घर में। बिजली का बिल भी आएगा। बिजली का बिल तो भाई साल का ही मान ले करोड़ों में आएगा। और भाई इतनी गाड़ी और इतने घोड़ों पे चलेगा कौन? ये भी बात है, वो वेस्टेज है। और 500,000 सिक्योरिटी गार्ड भी रखने पड़ेंगे भाई, और इतने बड़े महल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है, हमें तो कोई मारने वाला भी नहीं है। वो उनकी सैलरी भी वेस्ट ऑफ मनी। और वैसे यार प्राइवेट स्विमिंग पूल का इतना हुआ क्या करेंगे, अकेला नहाने का तो वैसे ही मन नहीं करेगा। और नाना एक ही में हमने रात को सारे इकट्ठे हो गए। और तू तो वैसे भी नहीं नहाता। मैं तो नहाता ही। तेरा तो वैसे ही वेस्टेज है। ठीक है, मेरे को पानी का फोबिया है, नहा तो लेता हूँ। और यार इतनी वेस्ट रोल्स रॉयस यार थोड़ी, मतलब आज के टाइम पे कौन लेता है? स्पोर्ट्स गाड़ियाँ लेते हैं, वो इस महल में कामयाब नहीं होगी। और फिर चलेगा भी कौन इतना? अगर आपके कमरे से मेरे कमरे तक आना पड़ गया, मैं तो मर लूँगा वहीं पे। बिल्कुल सही बात है। और देश में पहले ही बिजली की कमी है, इतनी बिजली अगर हम इतने बड़े महल में हम खाम का यूज़ कर लेंगे, साथ जाएंगे, वेस्ट है। नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, इतना हमें काम नहीं, घर पे रहना नहीं होगा। और फिर हमने घमंड आ जाएगा ना, तो फिर वो घमंड तो रखना नहीं है। घमंड तो रावण का ही नहीं टिका। चूर हो जाते हैं। तो और घर पे कौन रहेगा? हाँ, फिर घर पे कौन रहेगा? बिल्कुल भाई। और इतनी खाली जगह हमें मिलेगी कहाँ? इतनी खाली जगह, इतने 100 एकड़ भी तो नहीं देगा ना कोई। कई 1000 करोड़ लग जाएंगे खरीदने में। अरे कई 1000 करोड़ कहाँ से आएंगे सारे? फिर क्या करे? आइडिया ड्रॉप। अपना छोटा सा एक मस्त 150-200 गज में बनवाएंगे मस्त मकान। ठीक है, उसमें बाथ टब रखवा लेंगे। उसमें बाथ टब रखवा लेंगे, चलने के लिए लिफ्ट लगवा लेंगे। और बॉडी गार्ड की जरूरत ही नहीं। ये 2.5 किलो के हाथ, और 2.5 किलो का सन्नी का भी है। एक बार दिखाइयो टाइट। हाँ, कितने किलो का भाई? अब कोई नहीं, थोड़ा घट गया, 2.25 किलो का तो है ही। और ये 2.25 किलो का केक है। 16 इंच का डोल लगेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये फोर्ट? मज़ा आया? मेरे को भी मज़ा आया, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है, पूरा फोर्ट घूमने के लिए ओपन नहीं है। देखो जैसे मेरा मन कर रहा है अभी छत पे जाके देखूं, छत पे जाने ही नहीं दे रहे। छत का मेरा मतलब है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब जो चारों तरफ बाउंड्री है। काफ़ी सारे महल भी बंद है, अंदर काफ़ी चीज़ें अलाउड भी नहीं है। जैसे ये तो बोतल ला रहा था, बाहर पकड़ लिया, 800 रुपया नुकसान हो गया। उनको अब जाते हुए छुड़वाने के लिए देनी पड़ेगी वो अलग। ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा किला है ये, लगभग 1.5-2 घंटे हो गया मैं घूमते हुए, अभी भी पूरा नहीं घूमा गया।
और इसमें दिल्ली वाले लाल किले की तरह वो नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है लिखा हुआ। तो अगर आपको हिस्टोरिकली इस किले की ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो आंख मीच के गाइड ले लेना, वरना तो दीवारें देख के वापस घर लौट जाओगे। मैं बताता हूँ भाई, किला कुला खूबसूरत नहीं है भाई, किले में खूबसूरती है। यहाँ आओ, ओनली फॉर बॉयज, इफ यू नो यू नो। खूबसूरती इतनी देखने को मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा भाई। इससे ऊपर मैं अब तक तो कहीं गया नहीं हूँ। क्या मतलब हर गोरी रशियन नहीं होती भाई? भाई एक दो तो थी। अब किले के बाहर लगी शिवाजी राजे की मूर्ति का कनेक्शन ये है कि महाराष्ट्र और यूपी गवर्नमेंट की आपसी सहमति के बाद यहाँ दीवाने आम में 2020 से हर साल शिवाजी जयंती का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है। आज वाले इस व्लॉग को हम एंड करेंगे कुछ मीठे के साथ, और आगरा की जो मिठाई फेमस है वो आप लोगों को पता है, आगरा का पेठा। ये रहा, इसे खा के हम इस वीडियो का अंत करने जा रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, और कमेंट तो आप कर ही दोगे, प्यारा सा मस्त सा इस पेठे की तरह मीठा सा कमेंट। खाओ, मेरे तो कौन खिलावा? ये साले मस्त है, एक नंबर का।